गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 8th क्लास। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पोइम चल रही है द स्कूल बॉय। स्कूल बॉय यानी एक स्कूल के अंदर पढ़ने वाला लड़का किस प्रकार से पक्षियों से अपनी तुलना करता है, किस प्रकार से प्रकृति से वह आनंद लेता है, इसके बारे में इस पोइम को हम पढ़ते हैं। स्कूल बॉय। The school boy in the poem is not a happy child। यानी स्कूल बॉय इस कविता के अंदर एक बच्चा जो प्रसन्न नहीं है, खुशी नहीं है। What make him unhappy? यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे दुखी बना देती है। Why does he compare himself to a bird? यानी वह एक पक्षी से अपनी तुलना क्यों करता है। That live in a cage, जो एक पिंजरे में रहता है। यानी वह एक पिंजरे में रहने वाले पक्षी से अपनी तुलना क्यों करता है। और ए प्लांट, या फिर एक पौधे से अपनी तुलना क्यों करता है। दैट विथर्स, जो मुरझा जाते हैं। व्हेन इट शुड ब्लॉसम्स, जब जो थोड़ी देर खिलते हैं और फिर दोपहर बाद में मुरझा जाते हैं। वह छोटा सा बच्चा इन पक्षियों से और इन पौधों से अपनी तुलना क्यों करता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्निंग, यानी मैं गर्मियों की प्रातः काल में उठना पसंद करता हूँ। वह छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं गर्मियों के मौसम में प्रातः काल उठना पसंद करता हूँ। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब ये पक्षी प्रत्येक पेड़ पर गाना गाते हैं। यानी प्रातः काल के समय जब मैं उठता हूँ उस समय ये पक्षी प्रत्येक पेड़ पर गाना गाते हैं। द डिस्टेंस हंट्समैन, यानी दूर का शिकारी, विंड्स हिज हॉर्न, अपने सींग के साथ। एंड द स्काईलैर्क सिंग्स विथ मी, यानी दूरस्थ जो शिकारी है वह अपने इस स्काईलैर्क गीत के साथ, विथ मी, मेरे साथ गीत गाता है। यानी दूर का जो शिकारी है, पक्षियों को पकड़ने के लिए जो शिकारी आता है, मैं उसके साथ स्काईलार्क नामक गीत गाता हूँ। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, हमारी और उसकी, यानी मेरी और उन पक्षियों की और पेड़ पौधों का साथ कितना प्यारा है। स्वीट्स यानी प्यारा, कंपेनी साथ, यानी हम सबका साथ कितना प्रिय है। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्निंग, लेकिन गर्मियों के मौसम में प्रातःकाल जब मैं स्कूल चला जाता हूँ, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, तो मेरे से ये सब खुशियाँ छीन ली जाती है। मैं इन सभी खुशियों से दूर हो जाता हूँ। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्ड, एक निर्दयी आँख के नीचे, यानी एक क्रूअल आँख के नीचे मेरी सारी खुशियाँ चली जाती है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और छोटे लोग स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, और छोटे लोग जो आह भरते हुए वो निराशा में अपने दिन को व्यतीत कर देते हैं। जो छोटे लोग हैं वो आहें भरते हुए, दुख की आहें भरते हुए, वो निराश होते हुए अपने दिन को व्यतीत कर देते हैं, अपना समय गंवा देते हैं। देन एट टाइम्स, कई बार, आई ड्रॉपिंग सीट, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंक्सियस आवर, कई बार मैं नीचे बैठ जाता हूँ और एक चिंतित घंटों तक। एंड स्पेंड मैनी एन एंक्सियस आवर्स, चिंता करते हुए मैं कई घंटे व्यतीत करता हूँ। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, न तो मैं अपनी किताब के अंदर आनंद ले सकता हूँ, यानी मैं अपनी किताब के अंदर आनंद या खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। नोर सिट इन द लर्निंग बोवर, न ही मैं ड्रीवरी शोवर के साथ, लर्निंग बोवर और वॉर्न थ्रो के साथ बैठ सकता हूँ। हाउ कैन द बर्ड दैट इट बोर्न फॉर जॉय, हाउ कैन द बर्ड, यानी एक पक्षी पैदा कैसे हो सकता है। दैट इट बोर्न फॉर जॉय, जब वह खुशियों के लिए पैदा होता है। हाउ कैन द बर्ड
तो वह पक्षी कैसे हो सकता है? सिट इन ए केज एंड सिंग, जब वह पिंजरे के अंदर बैठा होता है, एंड सिंग और गाता रहता है। हाउ कैन ए चाइल्ड वेन फियर्स एनोई, हाउ कैन ए चाइल्ड, एक बच्चा जब भयभीत होता है तो वह क्रोध कैसे कर सकता है? बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स, लेकिन उसके कोमल पंखों को छोड़ दो, लेकिन उसके कोमल पंखों को छोड़ दो। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग्स, और उसके उसके यूथफुल स्प्रिंग, उसके बसंत के मौसम को भूल जाओ। उसके पंखों को तोड़ दो और उसके बसंत के मौसम को भूल जाओ। ओ फादर एंड मदर, हे पिताजी, हे माताजी, इफ बर्ड्स आर निप्ड, यदि ये कलियां नष्ट हो जाती है, मुरझा जाती है, रुक जाती है, एंड ब्लोसम्स ब्लोन अवे, और ये फूल ब्लोन अवे उड़ जाते हैं, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और यदि कोमल पौधे स्ट्रिप्ड यानी चले जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, और यदि ये कोमल पौधे बसंत ऋतु के मौसम के अंदर अपनी खुशियों के साथ मुरझा जाते हैं, बाई शोरो एंड केयरलेस डिस्मे, दुखों के कारण और परवाह के कारण यदि ये बसंत ऋतु के मौसम के अंदर मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हाउ सेल द समर राइज इन जॉय, तो गर्मियों के मौसम में खुशियाँ कैसे पैदा होंगी, कैसे उठेंगी। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और गर्मियों के मौसम में ये फल कैसे उत्पन्न होंगे। इसकी ट्रांसलेशन करनी है पोएम की। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। दूसरा करना है तीन प्रश्न करने हैं।